अमीर लड़के ने बाजार से गुजरते हुए लड़की से फ्राइड नूडल्स ऑर्डर किए। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस स्वाद और नूडल्स बनाने के इस तरीके को वह पूरे 10 साल से ढूंढ रहा था। उसने तुरंत लड़की से पूछा कि ये नूडल्स बनाना उसे किसने सिखाया। लड़की ने बताया कि ये खास रेसिपी उसके पिता ने उसे सिखाई थी। ये नूडल्स देखते ही लड़के को कई साल पुरानी बात याद आ गई। तब वह बहुत भूखा था और उसके पास सिर्फ एक आखिरी सिक्का बचा था। वह बहुत संभल कर एक प्लेट नूडल्स खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास नूडल्स की कीमत के लिए भी पैसे कम थे। दुकानदार उसे वहाँ से जाने को कहने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और कहा कि थोड़े कम नूडल्स दे देंगे, पहले इस बच्चे को गर्म खाना खाने दो। बाद में उन्हें पता चला कि लड़के की माँ का अभी अभी इंतकाल हुआ था। यह देखकर दोनों का दिल भर आया। उन्होंने न सिर्फ उसे रोज खाना खिलाया बल्कि उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाया। तब लड़के ने दिल में कसम खाई कि बड़ा होकर वह जरूर इस एहसान का बदला चुकाएगा। सालों बाद वह लड़का एक मशहूर बिजनेसमैन बन गया। देश लौटते ही उसने अपने जरूरी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तक रद्द कर दिए और अपने लोगों को उन दोनों पति पत्नी को ढूंढने का काम दे दिया। लेकिन जिस पुराने इलाके में वे रहते थे वह कब का तोड़कर नया बना दिया गया था। वह 10 साल तक उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसके दिल में यह बात हमेशा थी कि अगर उस दिन उन्होंने उसे गर्म खाना नहीं दिया होता तो शायद वह सड़क पर भूखा मर जाता। लेकिन उस रात किस्मत से उसे वही पुराना स्वाद दोबारा मिल गया। जब दोनों बात कर रहे थे तभी कुछ बदमाश स्टॉल पर आ गए और 5000 रुपए प्रोटेक्शन मनी मांगने लगे। उन्होंने धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो लड़की को वहाँ स्टॉल नहीं लगाने देंगे। लड़की को परेशान होता देख लड़का तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें रोक दिया। उसके साथ आए सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी लड़की को अपने पीछे कर लिया। फिर लड़के ने उन पति पत्नी के नाम बताए। नाम सुनते ही लड़की हैरान रह गई। दरअसल वह उन दोनों की अपनी बेटी थी। उसने भी तुरंत पहचान लिया कि सामने खड़ा लड़का वही बच्चा है जिसका जिक्र उसके माँ बाप अक्सर करते थे और जो कई सालों से उनसे बिछड़ गया था। लड़का अभी पुरानी बातें कर ही रहा था कि लड़की रोते हुए अपने घर की परेशानी बताने लगी। उसकी माँ को अचानक दिमाग की बड़ी सर्जरी की जरूरत थी और ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे कम पड़ रहे थे। उसका पिता दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और रात को घर आकर नूडल्स बनाता था। पूरा परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। यह सब सुनकर लड़के ने तुरंत लड़की से स्टॉल बंद करने को कहा और उसे अस्पताल ले गया। रास्ते में उसने ब्रेन सर्जरी स्पेशलिस्ट से बात की और अस्पताल के अकाउंट में सर्जरी के सारे पैसे पहले ही जमा कर दिए। उसने कहा, उस वक्त तुमने मुझे एक गर्म खाना दिया था, आज मेरी बारी है तुम्हारा सहारा बनने की। अस्पताल पहुंचने के बाद लड़का आखिरकार उस बुजुर्ग से मिला जिसके बाल अब पूरे सफेद हो चुके थे। उसने दुख के साथ पूछा कि इतने सालों में उसे उसके भेजे हुए पैसे और लेटर्स कभी क्यों नहीं मिले। लेकिन बुजुर्ग की अगली बात ने 10 साल पुराने एक बड़े धोखे का राज खोल दिया। दरअसल लड़के के विदेश जाने के तीसरे साल बुजुर्ग के बड़े भाई ने एक नकली नोटिस लाकर झूठ बोला था कि लड़का विदेश में एक हादसे में मर गया है। उसने मौका देखकर बुजुर्ग की सारी जमा पूंजी भी हड़प ली और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके बहुत बड़ा कर्ज भी ले लिया। कर्ज देने वाले लोग बार बार घर पर आकर परेशान करने लगे। आखिरकार परिवार के पास रातों रात घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और तब से उनका लड़के से पूरा संपर्क टूट गया। यह सुनकर लड़के का दिल टूट गया। उसने बुजुर्ग को बताया कि उसके साथ इन सालों में कुछ नहीं हुआ था और उसके भेजे हुए सारे लेटर्स और पैसे उसके लालची भाई ने चुरा लिए थे। इसी बीच डॉक्टर ने बताया कि बुजुर्ग की पत्नी की सर्जरी सफल हो गई है और अब उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहकर आराम करना होगा। अपने एहसानमंद परिवार की हालत ठीक देखकर लड़के ने फैसला किया कि वह सारे सबूत कानूनी तरीके से दोबारा जांच करवाएगा। 10 साल तक इस परिवार को एक दूसरे से दूर रखने वाला यह धोखा अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था।